नमस्कार, दैनिक न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कासंडी गांव में डॉक्टर अक्षय के पास, जो कि आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर अक्षय जी के पास कि किस किस प्रकार की वो दवाइयाँ देते हैं आयुर्वेदिक के अंदर। और आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आइए हम जानते हैं डॉक्टर अक्षय जी से। जी सर। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अक्षय, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, हरियाणा सरकार में कार्यरत हूँ। और जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये 92 से मेरे फादर डॉक्टर दलेल सिंह ने शुरू की थी। और उसके बाद 2010 में अनफॉर्चुनेटली उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और साथ के साथ मतलब जो आयुर्वेदा का एक मतलब प्रयोजन भी कहा गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। तो रविंदर जी, मेरा तो यही है कि आयुर्वेद से जितने लोगों का भला हो सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट, मतलब कोई मतलब इसका दुष्प्रभाव नहीं है किसी भी व्यक्ति पर, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं जी। जैसा कि पुराने समय में सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक को चुना जाता था, आयुर्वेदिक सबसे ज़्यादा चलता था। आज के युग में आयुर्वेदिक काफ़ी नष्ट होता जा रहा है, क्या कारण रहा? मैं आपकी इस जो आपने बात की है, मैं इस पे मतलब एग्री नहीं हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब रोगी हैं या जो जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है शरीर में, वो एलोपैथी खा के मतलब वो कहते हैं कि ताऊ उम्र खानी पड़ेगी, लेकिन वो ताऊ उम्र के चक्कर में वो कहीं ना कहीं मेंटली मतलब ऐसे वीक हो जाते हैं कि वो दवाइयों से ना छुटकारा पाना चाहते हैं। और जैसे ही वो आयुर्वेदा शुरू करते हैं, भाई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, भाई उनको महीने में 1.5 महीने में धीरे धीरे करके उनकी एलोपैथी छूट जाती हैं। भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम छूटती हैं, भाई जैसे जैसे आयुर्वेदा मेडिसिन उनको शरीर पे बॉडी पे इफेक्ट करती है, वो धीरे धीरे उसको अवॉइड करते चले जाते हैं एलोपैथी मेडिसिन को जी। तो डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि कब्ज़ की बीमारी, बीपी हुआ, शुगर हुआ, तकरीबन ऐसी जो बीमारियां हैं इनका कंटिन्यू दवाइयाँ ही चलती है मैक्सिमम। तो इसका ऐसा कोई परमानेंट इलाज भी है? देखो रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि आज के दिन हमारा दिनचर्या और खान पान ये तो हमें सुधारना पड़ेगा। क्योंकि दिनचर्या भाई सुबह जल्दी उठो, मॉर्निंग वॉक या इस तरह से बोले अपना योग प्राणायाम आसन ये अपनी जीवन शैली में अपनाओ। पैक्ड फूड हैं आजकल, उनसे बचो, जिसके कारण हमारे भाई शुगर की दिक्कत आ रही है जैसे आपने बताया। और पेट से रिलेटेड भाई किसी को डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कत है, भूख नहीं लगती, इंडाइजेशन है, तो उससे बचने के लिए ताज़ी चीज़ें जितनी अपनाओगे। हमारे मतलब पहले रसोई में ही आयुर्वेदा होती थी भाई। बहुत सारी हमारी पुरानी जो दादी या और एज्ड हैं, भाई किसी को काला नमक, जीरा, हींग, अजवाइन इस तरह से दे देती थी। किसी को पेट से रिलेटेड दिक्कत है तो आप उसी पैथी पे दोबारा मतलब पब्लिक जो हमारा आम जनमानस है वो दोबारा आ रहा है उस पैथी पे। तो इसमें कौन कौन सी जो आप दवाइयाँ है बनाते हो, कौन कौन सी यहाँ मिलती है? मेरे फादर ने सरस्वती फार्मास्यूटिकल के नाम से 92 में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की थी। उसके अंडर हम आज के दिन 50 से 60 प्रोडक्ट जो प्योर आयुर्वेदिक पैथी से हम तैयार कर रहे हैं। उसमें अलग अलग जूसीज आ जाते हैं, जैसे एलोवेरा, आंवला, त्रिफला, नीम करेला जामुन, गिलोय। फिर जैसे बीपी के लिए हमारा एक अलग मेडिसिन है, और पाइल्स के लिए या अपनी कब्ज के लिए जो आपने बताई थी उसके लिए मेडिसिन है। ऐसे ही फिर सिरप बेस आ जाता है, जैसे एक हमारा हार्ट लीवर ब्रेन का कम्बिनेशन है। उससे हार्ट लीवर ब्रेन से याद आया, आजकल बीपी की बड़ी दिक्कत रहती है लोगों को, ब्रेन में किसी को हाइपरटेंशन है, और हाइपरटेंशन का भी कारण हो गया हमारा फिजिकली वर्क नहीं रहा लोगों का, मेंटली ज़्यादा हो गया है। इसी कारण लोगों को नींद नहीं आती प्रॉपर, और जिसकी नींद प्रॉपर नहीं है उसका फिर अगर वो नींद प्रॉपर नहीं लेगा तो सुबह फ्रेश नहीं उठेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो उसमें काफ़ी सारी मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जॉइंट पेन के लिए आजकल लोगों को वात की बड़ी दिक्कत आ रही है, खान पान हमारा ऐसा हो गया है।
तो जॉइंट पेन से रिलेटेड है, उसमें हमारा सिरप है, ऑयल है। तो इसी तरह से लगे हुए हैं जी कि हम अपनी पैथी को कैसे आगे बढ़ाएं। तो अगर किसी को लेनी है जो दवाइयाँ हैं वो कहाँ आए और कौन सी जगह आप मिलोगे उनसे? ये कासंडी गांव है जी, गोहाना से 15 किलोमीटर टुवर्ड्स खानपुर रोड पे पड़ता है, जो खानपुर मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, वहाँ अवेलेबल होंगी ये सारी मेडिसिन। तो सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा? कॉन्टैक्ट नंबर है जी मेरा 9416013671।